प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमिनुल और एमजी स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनएमएमएस एग्जाम 2023 के जो एग्जाम पेपर है उसके एसएसटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है। तो ये चंपारण आंदोलन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका जो है आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट नंबर महात्मा गांधी। 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण से, और महात्मा गांधी द्वारा क्या गया प्रथम आंदोलन है। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। ये जो है पुनर्जागरण से संबंधित क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जॉन के ने जो है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। और उसके बाद जो है हमारी जो वस्त्र क्रांति है ना, टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन जो वो स्टार्ट हुआ था। अब इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। जो अपने 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद देखिए उसका पहला कारण क्या था। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। क्योंकि देखो सेना के अंदर जो है हिंदू और मुस्लिम समुदाय के सैनिक थे, और गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करने से उनके जो है धर्म भ्रष्ट हो रहे थे। इस वजह से सेना के जवानों ने क्या किया था, सेना के जवानों ने जो है विद्रोह कर दिया था। तो इसी एक का तत्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन है अपना कि प्रतिभूमि शब्द का क्या अर्थ है। तो ये आपके एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें जो है इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ खास समय के लिए जमीन को बिना जोते हुए खाली रखना ना। जमीन को छोड़ दिया जाता है 2-4 साल के लिए, ताकि उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो वापस आ जाए। इसीलिए जो है ये प्रति शब्द का हम प्रयोग जो है खेती के अर्थ में करते हैं। देखिए पांचवा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे स्थापित हुई थी। तो अंग्रेज जो है सबसे पहले अपने आए थे बंगाल प्रांत में। तो ये सबसे पहले हुगली नदी के किनारे आपको पता होगा कोलकाता शहर स्थित है। तो सबसे पहले जो है हुगली नदी के किनारे प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो स्थापित हुई थी। देखिए अपना सिक्स्थ क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ। तो ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न है, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो निर्माण है ये 7 चरणों में, और अंतिम चरण जो था वो 1 नवंबर 1956 को जो है कंप्लीट होता है। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो है आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ। इसके बाद बात करेंगे अपने 7th क्वेश्चन की, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी। तो हम अब जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते तो हम देखते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। उसमें देखिए ये देवली, खेरवाड़ा और ब्यावर, ये तो सामने थी, लेकिन ये टोंक नाम से कोई भी छावनी हमें देखने को नहीं मिलती है। अपना 8वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर जो होगा लिंगानुपात के अंतर्गत है ना, हमारे जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात हमें देखने को मिलेगा डूंगरपुर में है ना। ये 994 जो है ये अपना लिंगानुपात है राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे ज्यादा डूंगरपुर जिले का, सबसे कम जो है हमें मिलेगा धौलपुर जिले का। ये कितना है, तो धौलपुर जिले का 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे। लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को हम जो है लिंगानुपात कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो 9th क्वेश्चन है, इस सीरीज का 9th क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहां हुई। यानी हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में पहली मिल जो है वो हमारी स्थापना हुई थी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा ब्यावर में। ब्यावर के अंदर जो है 1889 में दी कृष्णा मिल की स्थापना हुई थी ब्यावर के अंदर है ना। ये राजस्थान की पहली जो है ये मिल्स थी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अपना इस सीरीज का 10वां प्रश्न है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है। तो ये भी राजस्थान से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान के जो है ये चंदेरिया जो है ये चित्तौड़गढ़ जिले में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चंदेरिया जो है सीसा जस्ता शोधन से रिफाइनरी है ये, तो ये रिफाइनरी कहां पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी। नेक्स्ट अपना जो है 11वां क्वेश्चन है, कौन से मौलिक अधिकार जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखने का अपराध है ना। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पे नहीं रख सकते। ये किस प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए। इसमें आप देखोगे ये 3 नंबर ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में आते हैं। तो उसमें अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बच्चों को जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों पे नहीं रख सकते। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस सीरीज का अपना 12वां प्रश्न। देखिए, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन है ये ए सही नहीं होगा, क्योंकि 245 तो है टोटल सदस्यों की संख्या होती है ना, उसमें से जो है मनोनीत कितने होते हैं, 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति कला साहित्य और विज्ञान में जो विशेष योग्यता प्राप्त लोग हैं उनको मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ये ऑप्शन 3 सही होगा। आपने 233 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं, प्लस 12 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं मनोनीत, है ना, 12 सदस्य अपने मनोनीत होते हैं। इस प्रकार टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 245। लेकिन यहाँ पर निर्वाचित सदस्य पूछे जाए तो वो कितने होते हैं, तो होते हैं अपने 233। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो ये सन पूछ रहा है आपसे कि किस सन में स्थापना की गई है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1950। 1950 में जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों ने जो है 1937 में एक न्यायालय खोला था, उसे इंपीरियल कोर्ट कहते थे, लेकिन वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अपने 1950 में की गई थी। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, उसमें देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कहां हुआ था, स्थान पूछ रहा है। तो हम सब जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था ना, ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है ये हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो बायोगैस से संबंधित है। बायोगैस जो है किन किन गैसों के मिश्रण से बनती है। तो हम सब जानते हैं बायोगैस जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को हम जो है बायोगैस कहते हैं। बायोगैस जो है इसे गोबर गैस के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है। तो रेशम के कीटों के पालन को हम जो है हम सेरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सेरिकल्चर। यह शहतूत के पेड़ के ऊपर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17वां जो अपना प्रश्न है वो है अनवीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण है। तो अनवीकरण योग्य संसाधन कौन से, देखिए तो यहाँ पर जो है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे हमारे पास अनवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि इनको हम एक बार यूज कर लेंगे तो इनको वापस नहीं बना सकते, इसलिए हमारा जो ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी है ना, तो ये सही हो जाएगा अपना। ये सारे के सारे अनवीकरण योग्य संसाधन जो है उसकी श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। मतलब ये स्थल भाग पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे, स्थल भाग पूछ रहा है कि कितना तो जलीय भाग है अपने संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का और कितना जो है जलीय भाग। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 30% जो एरिया है ना, टोटल अर्थ का जो 30% एरिया है वो स्थल के अंतर्गत या भूमि की या जमीन के अंतर्गत आता है। बाकी 70% जो है वो पानी के अंतर्गत आएगा या फिर जल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 19वां क्वेश्चन, इसमें देखिए अभिलेखागार में रखे जाते हैं। तो अभिलेखागार जो हमारी पुरानी जो डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के काम आते हैं, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही हो जाएगा, पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां जो है इनको रखने के लिए बनाए गए हैं। और आपके जो है चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है 1920 में हमारे भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। देखिए नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो 21 नंबर क्वेश्चन है, चौहानों या चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो हम सब जानते हैं कि अजमेर के जो पृथ्वीराज तृतीय जो थे, है ना, पृथ्वीराज चौहान जिसको हम कहते हैं, तो वो जो है चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। तो ये आंसर 3 नंबर हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय, है ना, इनके ऊपर अभी मूवी भी बनी है पृथ्वीराज चौहान। तो ये जो है अजमेर के और दिल्ली के शासक थे, तो ये चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहां राष्ट्र को संबोधित करते हैं, कहां से ध्वज फहराते हैं। हम जो है 15 अगस्त के दिन लाइव प्रसारण देखते हैं विभिन्न चैनलों पर। तो हमें सबको पता है कि जो भारत का जो लाल किला है ना, लाल किले के ऊपर जो है प्रधानमंत्री क्या करते हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। और ये जो लाल किला है मुगल शासक शाहजहां ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है सोमनाथ मंदिर हमारा जो है ये गुजरात राज्य में पड़ता है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, गुजरात। और ये मंदिर जो है
इस पर बहुत बार हमले हुए। एक बार 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने भी इसके ऊपर हमला किया था, तो इसीलिए जो इस मंदिर का इतिहास में काफी ज्यादा उल्लेख मिलता है। तो गुजरात राज्य में अपना ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे धर्म से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस का जो लेखन किया है वो गोस्वामी तुलसीदास ने किया। तो यहाँ देखिए अपना ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, है ना, गोस्वामी तुलसीदास। ये नई रामायण है, प्राचीन रामायण की जो रचना है वो वाल्मीकि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये राजस्थान से रिलेटेड है। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो है डूंगरपुर प्रजामंडल से भी संबंधित रहे, भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये अपना सही हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या जो है ये इनको वागड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। देखिए खरीफ की फसल है, खरीफ की फसलों से संबंधित प्रश्न है। तो ये खरीफ की फसल जो है आप देखते गेहूं जो है ये रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है और चना ये भी जो है रबी की फसल है। यहाँ पर चावल जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि चावल जो है एक खरीफ की फसल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है राजस्थान से संबंधित ही है, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए खास है। देखिए विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ आप सबको पता होगा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर स्थित है और इसका निर्माण जो है मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने करवाया था, है ना। महाराणा कुंभा ने जो है मालवा के महमूद खिलजी की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था 1448 के अंदर ना, 1448 ईस्वी में जो है इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो गोडावण है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है और ये जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी राजस्थान से संबंधित है, सॉरी राजस्थान से संबंधित नहीं है, सभी से संबंधित। देखिए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो कौन करता था? हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, आपके 8th क्लास में भी है। हम जो है मुख्यमंत्री और बाकी सारे मंत्रियों की नियुक्ति जो है हमारा राज्यपाल करता है। देखिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में क्या होता है मुख्यमंत्री की सलाह से ही जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मताधिकार से संबंधित है। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? तो हमारे यहाँ पर वोट देने की जो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष। 18 इयर्स की एज से ज्यादा के जितने भी पर्सन है वो वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18 वर्ष सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और देखिए एमएलए और एमपी बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 25 वर्ष, याद रखना है ना। ये जो है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए ये योग्यता जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा संचार का साधन है? तो देखिए सारे के सारे संचार के साधन, रेडियो भी है, टीवी भी है और ये अखबार भी संचार का साधन है। तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, यानी ये सारे के सारे जो है संचार के साधन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये जो है विश्व की सबसे गहरी खान जो ये अपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है ये यहाँ पर चिली के अंदर है ना। चिली के अंदर जो है तांबे की खानें खोदी गई है, वो दुनिया की सबसे गहरी खानें आपको दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 32वें नंबर का क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे किस मंडल में होती है? तो रेडियो तरंगे जो है हमारे उपग्रह से, हमारे जो पृथ्वी के ऊपर से संदेश लेके वापस पृथ्वी पे जो भी हमारे संचार के उपकरण उसमें भेजने के लिए जो है रेडियो तरंगे हमारे मध्य मंडल में ना, इसे मेसोस्फीयर कहेंगे, यहाँ पर ये होती है। मध्य मंडल के अंतर्गत जो है रेडियो तरंगे वहां से रिपील होकर वापस पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पर भूकंप की तीव्रता हम मापते हैं रिक्टर स्केल पर, है ना। ये जो रिक्टर स्केल होता है इसके ऊपर हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक है ना। वैसे ये भूकंप मापी सिस्मोग्राफी होता है, लेकिन ये एक अलग इकाई है। लेकिन जो इसकी तीव्रता है ना, इसकी डेंसिटी जो है वो मापने का जो है इंटेंसिटी मापेंगे, वो रिक्टर स्केल के ऊपर ही हम मापेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये डेट पूछ रहा है, सभी को पता है, वेल नोन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है हमारा मनाया जाता है और इस दिन जो हम पर्यावरण के ऊपर जो भी खतरे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो हमारे यहाँ पर जो जनगणना है भारत में वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ना, 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 10 वर्ष के बाद जो है ये अपने जनगणना की जाती है।
और भारत में जो है प्रथम बार जनगणना कब हुई, तो ये प्रथम बार जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, है ना। गवर्नर जनरल कौन थे, आपके 8th क्लास में दे रखा है। अपने गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड मेयो। और जो है सिस्टमेटिक ढंग से जो जनगणना होने लगी ना, क्रमवार तरीके से, क्रमवार जो जनगणना होने लगी वो होने लगी थी 1881 से। अब 1881 में जो है हमारे गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड रिपन थे। उसके बाद जो कंटिन्यूस जनगणना हो रही है, अभी 2011 तक लगातार जनगणना हुई और अब 11 के बाद 21 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। इसलिए ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 10 वर्ष के बाद होती है। प्रथम बार 1872 में हुई थी और क्रमवार जो है 1881 में हुई थी। चलिए ये 35 क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।